सर, जो बाड़मेर की घटना हुई है, 7 बच्चियों की माता पिता एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए, उनकी बारे में आपके सरकारी क्या राय है? जो घटना हुई उसके बारे में पूरे देश की जनता को ध्यान है। उसके बाद में हमारे प्रदेश के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन जी ने उस घटना के बारे में रिपोर्ट भी पार्टी नेतृत्व को दे दी और उसके बाद में वेणुगोपाल जी ने 2 दिन के अंदर उस घटना के बारे में निर्णय के लिए कहा, लेकिन उसको इतना समय बीत जाने के बाद में भी उसके बारे में कोई निर्णय नहीं होना, ये एक अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है प्रदेश में और पूरे देश में। इसलिए इस अनिश्चितता के वातावरण को खत्म किया जाना बहुत जरूरी है। ये पार्टी के हित में है और 2023 के जो विधानसभा के चुनाव हैं उसके मद्देनजर इस पर तत्काल निर्णय किया जाए। और अगर इस निर्णय में देरी अब तक जो देरी हुई है उससे भी नुकसान हुआ है, और ज्यादा अधिक देरी होगी तो और ज्यादा पार्टी को नुकसान होगा। और हमारा जो लक्ष्य है वो है 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का, तो हम वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे अगर निर्णय में देरी हुई तो अब आपकी क्या राय है, कुछ बताने का कष्ट कीजिए। कमेटी के महासचिव अजय माकन जी ने यहाँ की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंप दी और अभी जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो भी उनके साथ थे। इसलिए उनको खुद को मालूम है जो 25 तारीख की घटना हुई सब उनकी जानकारी में, उनके संज्ञान में, तो फिर निर्णय लेने में इतनी देरी का कोई कारण नहीं होना चाहिए। निर्णय हाईकमान को लेना है, हमें नहीं लेना है। और जब तक निर्णय नहीं होगा तो एक अनिश्चितता का वातावरण आम जनता के बीच में बना हुआ है। सरकार भी अनिश्चित दौर से गुजर रही है। तो ऐसे में जो भी निर्णय हाईकमान उचित समझे, निर्णय उनको लेना है, लेकिन निर्णय लेकर के उस 25 तारीख की घटना के बारे में कम से कम निर्णय हो जाए, जिससे जनता को ये मालूम हो कि 25 तारीख घटना है, उसके बारे में ये निर्णय हो। क्योंकि कुछ लोगों को नोटिस भी दिए गए, उन्होंने वापस जवाब भी दे दिए और जनरल सेक्रेटरी ने रिपोर्ट भी दे दी। उसके बाद में फिर निर्णय में देरी होने में पार्टी को नुकसान हो। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में शुरू होने वाली है और ऐसा माहौल बना हुआ है राजस्थान में, तो आपकी क्या राय बताइए। भारत जोड़ो यात्रा कई प्रदेशों से गुजर चुकी है और दिसंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में भी प्रवेश करी। उससे पहले अगर निर्णय हो जाता है तो भारत जोड़ो यात्रा पर उसका असर नहीं पड़ेगा, नहीं तो उस पर भी असर पड़ सकता है भारत जोड़ो यात्रा में। हालांकि उस भारत जोड़ो यात्रा के मामले में सभी कांग्रेस जन एकजुट है, उस यात्रा में को सफल बनाने में उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो निर्णय की जहां तक बात है, उस निर्णय में इतनी देरी होना, अजय माकन खुद कितने दुखी हैं इस निर्णय के नहीं होने की वजह से। उन्होंने भी राजस्थान के प्रभार की जो जिम्मेदारी है उससे मुक्त होने की बात कही है, पत्र लिखा है हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को। तो इस प्रकार की अगर स्थिति प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो प्रभारी है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से नियुक्त किया हुआ, वो भी कह रहा है, तो फिर यहाँ संगठन की क्या स्थिति होगी, सरकार की क्या स्थिति होगी। भारत जोड़ो यात्रा में भारत सरकार की जो कमेटी बनी हुई है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से कमेटी बनी हुई है भारत जोड़ो यात्रा में, उस कमेटी के और प्रभारी का तो मुख्य दायित्व रहता है। प्रभारी अगर दायित्व से मुक्त होने की बात कह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इस पर भी असर पड़ेगा। ये असर नहीं पड़े इसलिए निर्णय जल्दी से हो जाए। सर, ओबीसी आरक्षण में भी अभी कुछ नहीं हुआ है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, बताने का कष्ट कीजिए। ओबीसी आरक्षण को लेकर के 17/4/18 को एक परिपत्र जारी हुआ, अधिसूचना जारी हुई, उससे ये विसंगति पैदा हुई। पूर्व सैनिकों को 12.5% आरक्षण का प्रावधान पहले से था,
17/4/18 से पहले से था और अब भी है। लेकिन ये जो 17/4/18 को जो परिपत्र जारी हुआ, उससे ओबीसी के जो कोटा है उसमें कम हो गया। कई विभागों में तो ओबीसी की जो भर्तियां निकली अभी, उसमें ओबीसी का कोटा 0 है। मेरे विभाग में ही 15 की भर्ती निकली, उसमें ओबीसी का 0 है, एक भी पोस्ट नहीं है। तो उस विसंगति को दूर तत्काल कर लिया जाए, और उस विसंगति को दूर करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भी आ गया था। और अभी जो भर्तियां हो रही है बहुत ज्यादा तादाद में, बड़ी तादाद में, उनसे पहले ये निर्णय होगा तो ओबीसी वर्ग को उसका लाभ होगा, और अगर उसके बाद में निर्णय होगा तो ओबीसी के जो लाभ होना चाहिए वो लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसलिए इस पर तो बिल्कुल ही देरी नहीं की जानी चाहिए और तत्काल। मंत्री जी हेमाराम जी, आप बताइए, अभी राजस्थान में 2 गुट बने हुए हैं कांग्रेस सरकार में भी, तो इस पर आपकी क्या राय बताइए, क्या होना चाहिए? जो पार्टी के विरुद्ध चला और जो पार्टी के सपोर्ट में चल रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए, जनता सुनने के लिए तैयार है। धर्मेंद्र राठौड़ को अनुशासनहीनता के कारण नोटिस दिया गया, उन्होंने उस नोटिस का जवाब दिया, उस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ, और फिर भी उनको भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपना ये कहां तक उचित है? ये हाईकमान को इस पर विचार करने की जरूरत है, और हम तो इसको कतई उचित मानते नहीं है, क्योंकि एक अनुशासनहीनता का आरोप जिस पर लग चुका है और उसका अभी तक निर्णय भी नहीं हुआ है, वो आरोप लगा हुआ है, जब तक निर्णय नहीं होगा तो वो अभी बरी नहीं हुए आरोपों से। और ऐसे आदमी को इस भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी दी जाए और उनके नेतृत्व में ये यात्रा निकले, तो फिर ये ठीक नहीं है पार्टी के लिए, और आने वाले समय में इसको पार्टी को बहुत नुकसान होगा, गलत संदेश जाएगा। 4 साल पूरे होने को हुआ है। राजस्थान सरकार का निर्णय था कि 2.5 साल राज अशोक जी गहलोत करेगा और 2.5 साल राज सचिन पायलट करेगा, तो आप भी बताने का कष्ट कीजिए सचिन जी का भविष्य के बारे में, जो जनता सुनने के लिए बेकरार है आपके। किसी के भी भविष्य के बारे में नहीं कह सकता, किसका भविष्य कैसा है, अशोक गहलोत का भविष्य कैसा है, सचिन पायलट का कैसा है, हमारा कैसा है, ये तो भविष्य के बारे में तो नहीं कह सकता। लेकिन पूर्व में अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में 2 बार चुनाव लड़े, और दोनों बार जो परिणाम आए वो पार्टी नेतृत्व को सब पता है, आम जनता को पता है, और मुझे भी पता है। और अब तीसरी बार फिर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और उसके परिणाम क्या आएंगे ये तो पार्टी नेतृत्व देख ले, सोच ले उसके बारे में। जहां तक सवाल रहा 2008 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें प्रदेश के अध्यक्ष पार्टी के सीपी जोशी थे, मैं नेता प्रतिपक्ष था, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। आने के बाद में अशोक जी को फिर जिम्मेदारी दी, उससे पहले भी जिम्मेदारी दी गई थी उनको, और पिछली बार जब 13 में चुनाव हुए तो उसके बाद में सचिन जी को ये जिम्मेदारी दी। सचिन जी ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए जो काम किया, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आई है, और जितनी उन्होंने पार्टी को पुनर्जीवित करने की जो मेहनत की है वो मुझे पता है। वो 3 बार तो मेरे खुद के घर आ गए मुझे कहने के लिए कि आपको पार्टी के लिए काम करना और चुनाव लड़ना। मेरी चुनाव लड़ने की कतई इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्होंने आखिर जब मैंने पार्टी का चुनाव लड़ने की हामी भरी, तब जाकर के उन्होंने मुझे छोड़ा। और सांचौर में, जालोर में जब बाढ़ आई थी, उस वक्त उससे पहले वो मेरे घर आए और मुझे कहा कि नहीं, आप घर नहीं बैठे रह सकते, आप मेरे साथ चलिए सांचौर। और 7 दिन तक उन्होंने मेरे को उनके साथ रखा, बाढ़ पीड़ितों के। और वहां पर राहुल जी का भी दौरा था, राहुल जी भी आए थे। उसके बाद में वो गुजरात गए, गुजरात में उस समय चुनाव का था। तो इस प्रकार उन्होंने जो मेहनत की, उस मेहनत को देखते हुए उनको आज वो किसी भी पद पे नहीं, आज उनको कोई भी किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं। क्या उनको कोई जिम्मेदारी देना नहीं देना ठीक है क्या? उनको भी तो पार्टी को अगर पुनर्जीवित किया है, सत्ता में लाए हैं, तो जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।
अब ये हाईकमान को निर्णय करना है, पार्टी नेतृत्व को, उनको क्या जिम्मेदारी दी जाए क्या नहीं दी जाए, क्योंकि जब तक एक तरफा चलेंगे तो ये फिर 23 के चुनाव में स्थिति। मंत्री जी, आप बताने का कष्ट कीजिए, युवाओं को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अब राजस्थान सरकार में युवाओं की जरूरत है या नहीं है? मेरी उम्र भी हो गई है, युवा आदमी को मौका मिलना चाहिए। मैंने पहला चुनाव 1980 में लड़ा है, कितने साल हो गए, और यूं वैसे राजनीति में 73 से 50 साल हो गए मेरे को राजनीति में काम करते। तो फिर आखिर 50 साल के बाद में भी हम ही राजनीति में जमे रहेंगे, हम ही चुनाव लड़ेंगे, हम ही काम करेंगे, तो फिर दूसरे लोगों को कब मौका मिले? इसलिए दूसरे लोगों को मौका मिले, ये मेरा अपना विचार है। मैं दूसरों को ऊपर ये विचार थोपना नहीं चाहता, लेकिन मेरा अपना स्पष्ट मत है, विचार है कि आने वाले समय में किसी और नए चेहरे को, युवा को मौका दिया जाए।